Good morning, students. Welcome back to online classes of Heritage Public School. Okay, children, so let's continue with our studies. Please take out your book. Children, so in last class we completed till parallels of latitude. We are continuing our chapter number 2 of geography, that is latitude, longitude and time. So open your book and open page number 124. Okay, so for today our topic is characteristics of parallels of latitude. जो हमने पढ़ा parallels of latitude कल हमने पढ़ा था इक्वेटर वाला इक्वेटर टू उसमें डिवाइड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर. ऊपर ही ऊपर क्या होता है, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, और ये सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. ठीक है, ये हमने पढ़ी थी. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड आर ऑलवेज पैरेलल टू वन अनदर. ये हम सबको पता है. लैटिट्यूड हमने पढ़ा था कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस मेजर द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. लैटिट्यूड एक ऐसी प्लेस होती है जो कि मेज़र करती है अपना डिस्टेंस किससे, नॉर्थ और साउथ. जैसे इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वो कितना दूर है, जैसे इक्वेटर से ये 10, 20, 30 इस तरीके से, और सदर्न साउथ की तरफ आएंगे इक्वेटर से तो वो 10, 20, 30 इस तरीके से ये मेज़र करती है. ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज़ अ सर्कुलर लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. हर पैरेलल जो होती है वो क्या होती है, सर्कुलर लाइन होती है. क्या होती है, सर्कुलर लाइन, जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है. ठीक है. लेटर एन फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ इज़ एडेड टू इंडिकेट वेदर अ प्लेस इज़ द नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर. ये एन जो है वो इंडिकेट करता है नॉर्थ को, और एस जो है साउथ को इंडिकेट करता है. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इज़ ऑलवेज इक्वल. जो डिस्टेंस होता है टू पैरेलल के बीच वो हमेशा सेम होता है. ऑल पैरेलल्स आर सेमी सर्किल एक्सेप्ट द इक्वेटर विच इज़ द ग्रेटेस्ट सर्किल एंड मेजर्स 0 डिग्री. सारे पैरेलल्स क्या होते हैं, स्मॉल सर्किल्स होते हैं इक्वेटर को छोड़कर, क्योंकि इक्वेटर क्या होता है ग्रेटेस्ट सर्किल होता है और 0 डिग्री मेज़र, मतलब उसका मेज़रमेंट 0 डिग्री है. पोल्स आर जस्ट पॉइंट एंड मेजर्स 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ. पोल्स जो होते हैं जस्ट पॉइंट्स होते हैं जो कि मेज़र करते हैं 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में. ओके, इन्फो पेबल में क्या गिवन है, वाइल द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर द प्राइम मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन टुगेदर डिवाइडेड इन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर रेस्पेक्टिवली. ठीक है, चलिए. नाउ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. अब हम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स पढ़ते हैं लैटिट्यूड के. कुछ इंपॉर्टेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर या फिर आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्किल. ये 5 पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये इसको समझना बिल्कुल ध्यान से. ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव द इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन एज इट इज़ टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस. ये हम सबको पता है कि अर्थ में कहीं पे भी इक्वल अमाउंट ऑफ सन की रेस नहीं गिरती है. सनशाइन इक्वल अमाउंट का नहीं होता है. कैसे, कई जगह तो बहुत ठंडी है, कई जगह बहुत गर्म है, और कई जगह बिल्कुल मॉडरेट मौसम रहता है, ना ठंड ना ज़्यादा गर्मी. ठीक है, तो इसका रीज़न यही है कि जो अर्थ है वो टिल्ट है, एक साइड से वो इंक्लाइंड है, झुकी हुई है, और इस वजह से जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो इक्वल नहीं हो अमाउंट ऑफ सनफॉल है वो इक्वल नहीं होता है. जो सनरेज का अमाउंट है वो इक्वल नहीं होता है. ठीक है. सम प्लेसेस रिसीव मैक्सिमम सनशाइन वेयर एज अदर रिसीव लेस सनशाइन. लेट्स नो मोर अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ठीक है. इक्वेटर हमने पढ़ा 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है और उसको ग्रेट सर्किल भी कहा जाता है. नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. आपको साइड में एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर गिवन है. ठीक है, दिख गया, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अब इसमें क्या बोला गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री 30 नॉर्थ. ठीक है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का इसमें मेज़रमेंट गिवन है, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो कहाँ लाया करता है, हमारी नॉर्थ साइड में. दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का यहाँ पर मेज़रमेंट गिवन है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ लाया करता है, इक्वेटर से नीचे लेकिन साउथ में. ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया. ठीक है.
और अगर हम बात करें आर्टिक सर्किल की, आर्टिक सर्किल हमारा कहाँ पे है, नॉर्थ में। ये देखिए, ये हमारा आर्टिक सर्किल है, नॉर्थ पोल के पास में ही हमारा आर्टिक सर्किल पड़ता है। और नेक्स्ट है अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक सर्किल के इसमें मेजरमेंट गिवन है, और अंटार्कटिक सर्किल हमारा साउथ पोल के पास में पड़ता है, ये हमारा अंटार्कटिक सर्किल है। ओके चिल्ड्रन, ये हमने पांचों समझ लिए, पांचों ध्यान रखना। ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्किल हमारा पड़ता है नॉर्थ में, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और हमारा एंटार्कटिक सर्किल पड़ता है साउथ में। इक्वेटर बीच में होता है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब इसी के अकॉर्डिंग जो हमने लास्ट में पढ़ा ये इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इसके बेसिस पे ही हम कुछ हीट जोन्स पढ़ेंगे अर्थ के, कि किस तरीके से जो सनशाइन है वो होता है। ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ वर्टिकल एंड स्लांटिंग रेज ऑफ द सन एक्सप्लेन इन द बॉक्स बिलो, ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम इट। ठीक है, जो सन की रेज है वो स्लांटिंग है, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, जो सन की रेज बिल्कुल सीधी नहीं आती, वो भी स्लैंटिंग डायरेक्शन में आती है। तो यही रीज़न है कि जो अर्थ है वो इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इक्वल अमाउंट ऑफ हीट रिसीव नहीं करती है। सन नेवर शाइन्स हेड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पढ़ा हमने, और इसमें भी अगर अपन देखें तो ये गिवन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। तो यहाँ जो ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पर जो सन है वो ज़्यादा शाइन नहीं करता है। Thus the above important parallels of latitude divide the globe into the following 3 heat zones। तो इसलिए ही इन important parallels of latitude ने ग्लोब को 3 हीट जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। 3 हीट जोन्स में, कि किस हिसाब से वहाँ पर सन फॉल होता है, सनरेज जिस हिसाब से होती है, हीट जिस हिसाब से होती है, उस हिसाब से 3 में डिवाइड कर दिया गया है 3 हीट जोन्स में। सो फर्स्ट हीट जोन हमारा कौन सा है? फर्स्ट हीट जोन है ट्रॉपिकल जोन और द टॉरिड जोन। ठीक है। द वर्ड टॉरिड मीन्स हॉट। जो वर्ड टॉरिड है, टॉरिड का मीन्स होता है हॉट। बिसाइड्स बीइंग एक्सट्रीमली हॉट इट इज़ ह्यूमिड टू। हॉट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर, तो हॉट होने के साथ साथ, वार्म होने के साथ साथ ये क्या होता है? ह्यूमिड भी होता है, मतलब ह्यूमिडिटी भी यहाँ पर टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन में ज़्यादा पड़ती है। दिस जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब ये जोन कहाँ लाया करता है? ये देखिए, ये जो हमारा टॉरिड जोन दे रखा है ये रहा, ये हमारा क्या है? टॉरिड जोन है। ठीक है। ये टॉरिड जोन कहाँ लाया कर रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में। यस, समझ आया? ये जोन कहाँ लाया कर रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाया कर रहा है। ओके। नाउ द सन इज़ ऑलवेज ओवरहेड एट द नून एंड दिस जोन रिसीव डायरेक्ट रेनफॉल। जो सन होता है यहाँ इसके ओवरहेड होता है, इसलिए ये क्या होता है? इसमें डायरेक्ट रेनफॉल, इस एरिया में क्या होती है? डायरेक्ट सन रेज आती हैं। ठीक है, नून में, और इस डायरेक्ट रेज आती है सन की नून के टाइम पे, और इसलिए ये थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है? थ्रू आउट द ईयर गर्म होता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया एंड द सदर्न हाफ ऑफ द इंडिया लाइज इन दिस जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया से पास हो रहा है, और इसलिए जो इंडिया का सदर्न हाफ है वो इसी जोन में लाए करता है। नाउ टेम्परेट जोन की हम बात करते हैं। टेम्परेट जोन एक बार देख लें, इसमें कहाँ है? ये रहा नॉर्थ टेम्परेट और ये रहा साउथ टेम्परेट। इट इज़ द जोन ऑफ मॉडरेट हीट। यहाँ पर हीट कैसी, मतलब सनफॉल कैसा होता है? यहाँ पर सन की रेज कैसी होती है? मॉडरेट, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी। इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक इन द नदर्न हेमिस्फेयर। ये हम देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्किल के बीच में हमारा ये पड़ रहा है नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्कटिक सर्किल के बीच में ये हमारा साउथ में पड़ रहा है। ठीक है। द सन इज़ नेवर ओवरहेड एट एनी टाइम। किसी भी टाइम में सन इनके ओवरहेड नहीं होता है। ऑफ द डे बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। द टू जोन्स, वन इन द नॉर्थ एंड अनदर इन द साउथ, रिसीव स्लैंट रेज। तो इसलिए ये दोनों जोन्स जो हमने पढ़ा, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन, इन दोनों में क्या होती है? स्लैंटिंग रेज आती है सन की। ठीक है। एज सच दीज टू हैव मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। और यहाँ पर रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों ही मॉडरेट होता है। यहाँ पर ना ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है।
और ये कौन कौन से एरियाज़ को कवर करता है? हमारे यूरोप का, नॉर्थ अमेरिका का, एशिया का, साउथ अमेरिका, ये सब इस जोन में आते हैं। अब थर्ड जोन हमारा बचता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन लाई बियॉन्ड द आर्टिक एंड द अंटार्कटिक सर्किल। चलिए पीछे फिर से चलते हैं, हमारा फ्रिजिड जोन कहाँ है? ये हमारा नॉर्थ फ्रिजिड जोन है, ये हमारा साउथ फ्रिजिड जोन है, आर्टिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल से नीचे। ठीक है, कहाँ लाया करता है ये? आर्टिक और एंटार्कटिक सर्किल के बियॉन्ड। दे आर द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द अर्थ। ये सबसे ज़्यादा ठंडे रहते हैं ये जोन। इन दीज टू जोन्स द सन नेवर राइजेज अबाउट द हॉरिजन। इन जोन्स में जो हॉरिजन से ऊपर सन कभी भी राइज नहीं करता है। पोलर रीजन्स रिसीव मिनिमम सोलर एनर्जी। जो पोलर रीजन्स हैं उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पोलर रीजन कह रहे हैं इसमें। तो पोलर रीजन्स जो हैं वो सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पर जाती है। एट हायर एल्टीट्यूड इट इज़ ऑलमोस्ट 6 months डे एंड 6 months नाइट। इतना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है ये, इतने ज़्यादा पोलर मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या है, 6 month तो डे होता है और 6 month की नाइट होती है। इन द सदर्न फ्रिजिड जोन नो परमानेंट हैबिटेशन एग्जिस्ट। अगर हम सदर्न फ्रिजिड जोन की बात करें, मतलब अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर जो है कभी भी मतलब हैबिटेशन मतलब यहाँ पर लोग जो हैं पीपल है वो परमानेंट नहीं रहते हैं। सम रिसर्च स्टेशन फॉर साइंटिफिक एक्सपेडिशन हैव बीन इस्टेब्लिश रिसेंट। ओके, सो फॉर टुडे चिल्ड्रन योर होमवर्क इज़ you have to read what? You have to read the measurement of parallels and meridians and then second comparative table that is given in parallels and meridians। तो ठीक है, ये दोनों टेबल्स आपको आज रीड करनी है और समझनी है। ओके, सो वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ टुमारो। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।